आज हम लोग बात करेंगे भारत की विविधताओं को समेटे हुए भारत के राज्यों की। इस श्रृंखला का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम उत्तर पूर्वी राज्यों की विविधताओं पर चर्चा करेंगे। देखो, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ये उत्तर पूर्वी राज्य कई बार 7 बहनों और उनका एक भाई के नाम से भी जाना जाता है, 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। जो 7 बहनें हैं उसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आता है। 8वां जो इसका भाई वो जुड़ा सिक्किम, जो 1975 ईस्वी में इसके भारत के साथ ये मिलता है। इन सभी राज्यों के संदर्भ में ध्यान ये रखना है कि भारत से इनका जो मुख्य भूमि के साथ संबंध है वो एक छोटे से गलियारे के रूप में दिखाई पड़ता है और ये गलियारा कहलाता है चिकन नेक। सबसे पहले राज्य को आज हम लोग देखेंगे वो है अरुणाचल प्रदेश। देखो, चूंकि दिन की शुरुआत ही सूर्योदय से होती है, तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ये भारत के सबसे पूरब में स्थित है। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज अरुणाचल प्रदेश। चूंकि यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, इस राज्य को अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो जैसे ही नाम आता है, हिमालय की वादियों में बसा हुआ, पहाड़ों से घिरा हुआ एक आकर्षक और सुंदर प्राकृतिक छवि को समेटे हुए राज्य है। यहाँ जो इसकी राजधानी है वो राजधानी है ईटानगर। ध्यान रखना है, ईटा हिंदी में कहा जाता है ब्रिक्स को। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, जिस ईंट से घरों का निर्माण होता है। यहाँ ईटानगर में एक राजभवन हुआ करता था, जो ईंटों से बना हुआ एक इमारत हुआ करता था। उसी के नाम पर इस जगह का नाम ईटानगर रखा गया। इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन मतलब उगते सूरज का भूमि भी कहा जाता है। 20 फरवरी 1987 को यह भारत में नए एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल होता है। इसके पहले ये पूरा जो क्षेत्र था वो आसाम के अंतर्गत आता था। आसाम में ये सारे राज्य जो थे वो शामिल थे और उस समय नाम आसाम नहीं था, बल्कि उसका नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अभी वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू। ये हैं पेमा खांडू, ठीक है। और जो गवर्नर हैं यहाँ के, वो गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। अक्सर प्रश्न बनता है, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं भारत के 2 राज्यों से लगी हुई हैं। आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा राज्य है नागालैंड। तो 2 राज्यों के साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। देश की जहां तक बात हुई तो 3 देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमाओं को साझा करता है। 3 देश कौन कौन से? पहला भूटान, दूसरा चाइना और तीसरा म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, इसलिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का राज्य हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश से जो चीन की सीमा मिलती है, इस सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। याद रखना है हमें, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। इस अरुणाचल प्रदेश में जो यहाँ का राज्य पशु है, देखो राज्य पशु इसलिए डिस्कस करना है क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न बनते हैं और पूछा भी जाता है कि ये आखिर कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ का जो स्टेट एनिमल है उसको मिथुन या गायल कहते हैं, ठीक है। ये एक तरह के भैंस की प्रजाति टाइप का है और कुल मिला के ये एक दुधारू पशु है, दूध देने वाला जानवर है। इसका वहाँ पे डोमेस्टिकेशन हो चुका है। इसको अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है वो है ग्रेट हॉर्नबिल। ध्यान रखना है इस पक्षी को, कई बार हॉर्नबिल से प्रश्न बने हुए हैं कि
हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखो, ये जो हॉर्नबिल तोते के जैसा दिख रहा है पक्षी, इसका चोंच बहुत बड़ा है, ठीक है? अलग टाइप का चोंच होता है। तो हॉर्नबिल इस उत्तर पूर्वी राज्यों में, खासकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में बहुतायत में मिलता है। अभी चिंता की बात नहीं है इस पक्षी के संदर्भ में, इसीलिए IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने, जो कि रेड डाटा सूची निकालता है, इनको अभी लीस्ट कंसर्न, मतलब कि चिंताजनक स्थिति में है, लेकिन अभी खतरे की घंटी नहीं बजी है, उस श्रेणी में रखा जाता है। जो यहाँ का राज्य पुष्प है वो है लेडी स्लीपर ऑर्चिड। ऑर्चिड या ऑर्किड का पौधा होता है, फूल होता है ऑर्किड का, ये इस तरह से लटकता रहता है और छोटे छोटे फूलों का ये एक तरह से कहो तो गुच्छा है पूरा, जिसमें कई सारे फूल लगे हुए हैं। तो ऑर्किड का जो पौधा है वो अरुणाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है। ये दो तीन बातें तो हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं, ये क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में कई बार बना हुआ है, और वो है मॉपिन उत्सव, मॉपिन त्योहार। तो ये मॉपिन उत्सव जो है, इसको हिंदी में भी याद रखिएगा, मॉपिन उत्सव, मॉपिन फेस्टिवल। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इसमें कृषि को के उत्पादन के लिए ये जो है वो पर्व हर एक वर्ष मनाया जाता है, मॉपिन त्योहार। तो मॉपिन त्योहार के साथ ही दूसरा ध्यान रखना है हम लोगों को, लोसार। लोसार में ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। तो लोसार जो पर्व है, ये लोसार पर्व पूरे तिब्बत जो क्षेत्र है वहां मनाया जाता है। ये एक मुखौटा नृत्य है, याद रखिएगा। तो ये जो मुखौटा पहन के कलाकार डांस करते हैं, ये हमारे यहाँ कुछ ही ऐसे डांस के स्टाइल हैं जहाँ पे फेस मास्क या मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। उसमें तिब्बती क्षेत्र में ये लोसार वाला नृत्य बड़ा ही प्रसिद्ध है, बड़ा प्रमुख है। इस पर क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। लोसार नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो योर आंसर शुड बी अरुणाचल प्रदेश। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान एक और चीज रखना है कि ये जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे झूम कृषि होती है। झूम कृषि का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आदिवासी सब जो हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, इन पेड़ पौधों को पहले जला देते हैं एक जगह, झाड़ियों को, और वहाँ खेती करते हैं जब तक वो भूमि उपजाऊ रहती है खेती किए। फिर उसके बाद दूसरे जगह की जो पेड़ पौधे झाड़ियां हैं उसको काट के साफ करते हैं और फिर वहाँ खेती करते हैं। इसको स्लैश एंड बर्न बर्न खेती मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। और एक और जो जनसंख्या की दृष्टि से जानना है हम लोगों को, वो जानना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, और ये जनसंख्या घनत्व केवल 17 है। इतना कम जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना सेंसस के अनुसार कहीं नहीं भारत में पाया जाता है। तो 17 जनसंख्या घनत्व, जो कि भारत के 384 औसत पॉपुलेशन डेंसिटी से बहुत कम है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो टेरेन है, जो इसकी स्थलाकृति है, वो बहुत ऊंचाई और बहुत विविधतापूर्ण है। हिमालय के इस वादियों में जीवन सुगम नहीं है, जीवन कठिन होता है। तो लोग वहाँ पहाड़ों पर रहना पसंद नहीं करते हैं। आमतौर पे जो समतल भूभाग है वहाँ ज्यादा लोग रहते हैं। यहीं पे एक और फैक्ट याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का अंजाव जिले का एक जगह है किबूथू। यहाँ पे एक और फैक्ट याद रखना है, किबूथू, जो किबूथू नाम का एक गांव है, किबूथू, ये जो किबूथू है, ये किबूथू भारत का सबसे पूर्वी ईस्टर्न मोस्ट विलेज, इनहेबिटेड विलेज है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है। किबूथू भारत का पूर्वी बिंदु। तो ये कुछ सारे हमारे पॉइंट होते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अब हम लोग चलेंगे दूसरे राज्य की ओर, और ये है अरुणाचल के बिल्कुल बगल में बसा हुआ राज्य आसाम। आसाम राज्य को प्राग ज्योतिषपुरा भी कहा जाता था ऐतिहासिक ग्रंथों में। देखो, बात ये था कि ये जो पूरा क्षेत्र था, यहाँ पे एक बहुत बड़ा
डायनेस्टी, बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था इस पूरे क्षेत्र में कभी, और महाभारत के समय में खासकर, तो उस समय उसकी राजधानी हुआ करती थी कामरूप। और उसी कामरूप को अब जो है कई सारे टुकड़ों में बांट दिया गया, और आज उसका जो मुख्य भूमि है वो मुख्य भूमि छोटे से टुकड़े आसाम के रूप में दिखाई पड़ता है। आसाम में जो हम सबसे ध्यान देने योग्य बात है वो इसकी राजधानी है, और वो राजधानी है दिसपुर। कई लोग गुवाहाटी के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात का कंफ्यूजन नहीं रखना है। आसाम की राजधानी दिसपुर, आसाम की राजधानी हो गई दिसपुर। यहाँ पूरा जो आसाम है ये ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में, छोटी सी घाटी ब्रह्मपुत्र नदी की बनती है, उसमें बसा हुआ है। अब ये इसमें होने के कारण इसको लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे लाल नदी और नीले पर्वतों की भूमि भी कहा जाता है। लाल नदी और नीले पर्वत की भूमि किसे कहा जाता है, तो वो आसाम है। आसाम का निर्माण 26 जनवरी 1950 को हो चुका था। जब भारत आजाद हुआ है उसी समय इस राज्य का फॉर्मेशन हुआ। अब तक आसाम के साथ क्या हुआ है वृद्धि देखे तो देखो, आसाम जब बना था उस समय ये पूरा एरिया नेफा के नाम से फिर से कहलाता था, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और ये एक बहुत बड़ा भाग हुआ करता था जिसमें ये सारे राज्य शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे जो नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उत्तर पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1972 पारित हुआ, उसके द्वारा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर को अलग कर दिया गया। इन राज्यों को धीरे धीरे असम से ही बांट करके अलग किया गया। नागालैंड को बाद में अलग, उसके पहले ही अलग कर दिया जाता है 1963 में। और हमने देखा अरुणाचल प्रदेश 1987 में बनता है। तो आसाम ही वास्तव में वो मूल राज्य था जिससे अन्य राज्यों का निर्माण होता है। अभी जो वर्तमान स्थिति है वो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा है। काफी चर्चा में ये आते रहते हैं, कारण ये है कि ये प्रगतिशील प्रगतिशील नीतियों को अपनाते हैं। इनका कुछ निर्णय विवादित भी रहा, जैसे इन्होंने कहा कि मदरसा में आधुनिक शिक्षा को अपनाया जाना चाहिए, तभी राज्य अनुदान देगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो इनकी नीति है वो कहीं ना कहीं प्रगतिवाद की ओर ले जाता है। कहीं आधुनिक शिक्षा के विकास के आधार पर मदरसों में भी एक नई चेतना और जागरूकता का विकास दिखता है। वहीं कुछ रूढ़िवादियों का विचार है कि इससे हमारी संस्कृति और हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों बातें ध्यान रखना है, किसी भी बिंदु को अगर आप उसकी विवेचना कर रहे हैं तब। तो चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं हेमंत विश्वा शर्मा। यहाँ जो दिखाई पड़ता है गवर्नर यहाँ के वो है जगदीश मुखी, और इनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, असम के वर्तमान गवर्नर जगदीश मुखी हैं। जो वर्तमान स्थिति देखते हैं सीमावर्ती राज्यों की असम के साथ, वो ये है कि आसाम 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि ये 7 बहनें और एक भाई के साथ सीमा नहीं बनाता है। यहाँ जो एक भाई है और वो भाई है सिक्किम। आसाम सिक्किम के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो 7 राज्य बाकी कौन हो गए, वो ये है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और जो 7वां है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का ये जो सेक्टर है अलीपुर द्वार वाला, वहां पे आसाम सीमा बना रहा है, ना कि सिक्किम के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना है, आसाम सभी बहनों के साथ, जो उत्तर पूर्व की बहनें हैं उसके साथ संबंध बनाता है, सीमा बनाता है, लेकिन भाई के साथ संबंध नहीं बना रहा है। जहां तक सीमावर्ती देश का प्रश्न है, तो आसाम भारत के 2 पड़ोसी देशों के साथ सीधी सीमा बना रहा है। एक है भूटान और दूसरा है बांग्लादेश। तो आसाम बांग्लादेश और भूटान मतलब ए बी के साथ सीमा बना रहा है।
बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा बना रहा है। अब आते हैं राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है, इसमें ध्यान रखें कि ये कौन से प्रतीक चिन्ह है जिसपे प्रश्न बने हैं। तो ज्यादा प्रतीकों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न बहुत डेप्थ में जाके नहीं बनते हैं। कुछ यूनिक चीजें खासकर आजकल जो है पर्यावरण से संबंधित पूछा जाता है तो वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आसाम का जो सबसे यूनिक एनिमल है वो है वन हॉर्न राइनो, एक सिंग वाला गेंडा। ये जो एक सिंग वाला गेंडा है ये असम का आइडेंटिकल है। असम की पहचान ही इसी एक सिंग वाले गेंडे से होती है, तो इसे ही असम ने अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है। ठीक है। और जहां तक बात रही इसके राज्य पक्षी की, तो उसमें इसने एक बतख जो व्हाइट विंग्ड डक है, मतलब सफेद पंखों वाला बतख, सफेद पंख वाला जो बतख है, इसी सफेद पंख वाले बतख को यहाँ पे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा IUCN है उसने गेंडे को वल्नरेबल मतलब संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है, जबकि ये सफेद पंख वाला बतख व्हाइट विंग डक जो है इसको इंडेंजर्ड मतलब कि अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है। तो ये इंडेंजर्ड है, चिंताजनक स्थिति है, इसकी कुछ ही आबादी अभी शेष बची है इस बतख की, सफेद पंखों वाले व्हाइट विंग वुड डक की। तो ध्यान रखना है। ये जो हमारा वन हॉर्न राइनो है ये आसाम में एक दो नेशनल पार्क है, इनको ध्यान रखिएगा। यहीं पे कांजीरंगा नेशनल पार्क है, तो इसी कांजीरंगा नेशनल पार्क में, यहाँ कांजीरंगा नेशनल पार्क में हमारा ये एक सिंग वाला गेंडा बहुतायत में रहता है। इसके अलावा यहाँ मानस उद्यान भी है, तो मानस और कांजीरंगा दोनों में ये दिखाई पड़ता है। और मानस ये दोनों जो हैं ये दोनों आसाम में ही हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट अगर आसाम के बारे में देखेंगे तो ये आता है कि आसाम में भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है जिसका नाम है माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इस नदी द्वीप का निर्माण हुआ है, अभी फोटो भी दिखाते हैं, उसका नाम है माजुली। आसाम में ही एक द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी में जो सबसे छोटा द्वीप है जहां पे लोग निवास करते हैं। भगवान शिव की वहां पे एक मंदिर भी है, उसे उमानंदा उमानंदा मंदिर कहा जाता है, और इसे पीकॉक आइलैंड मयूर द्वीप भी कहा जाता है। तो ये आसाम के गुवाहाटी के बिल्कुल पास में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा एक और है नवा नवग्रह नवग्रह मंदिर जो 9 प्लानिट से संबंधित है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा। हम लोग देखते हैं इस फैक्ट को, तो यहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है यही है पीकॉक आइलैंड मयूर द्वीप, जो कि गुवाहाटी के नजदीक स्थित है। और इसी द्वीप पर जो है वो भगवान शिव की एक उमानंद मतलब उमानंद मंदिर यहाँ पे दिखाई पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है माजुली द्वीप। अब आते हैं आगे। अगला स्टेट है मेघालय। मेघालय नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे मेघों का घर है, मतलब जो बादल है, जो बरसात है, यहाँ पे निरंतर होती रहती है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा अगर किसी जगह पे होती है तो वो मेघालय है। भारत ही नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो है मेघालय का मौसिन राम नामक जगह, जहाँ पे लगभग 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। और इस वर्षा का कारण होता है इसका एक कीपाकार आकृति, जहाँ पे गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों के बीच में जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं हैं वो ट्रैप हो जाती हैं और कुल मिला के वहीं पर वर्षा करवाती है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, नई राजधानी है ये। शिलोंग इन्हीं पहाड़ियों शिलोंग पठार पर स्थित है। मेघालय को एडोब ऑफ क्लाउड्स या
बादलों का घर भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, मेघालय का मतलब ही होता है बादलों का घर। कुल मिला के यहाँ सालों भर हमको इस तरह की स्थितियां, बादल बादल दिखाई पड़ता रहता है। दूसरा, इस राज्य की स्थापना 1972 में होती है, और वो जो 72 का अधिनियम था, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1972, उत्तर पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1972, इसी 1972 के अधिनियम से मेघालय राज्य बनता है। मेघालय के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कोनार्ड संगमा। तो ये हैं कोनार्ड संगमा, मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री। जो राज्यपाल हैं यहाँ के, तो ये राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। सत्यपाल मलिक के बारे में हम लोग पहले से भी परिचित हैं कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन किया गया था, उस समय वहाँ के राज्यपाल भी यही हुआ करते थे। तो बड़े चुनौतीपूर्ण कार्य के समय इनको वहाँ पर भेजा गया। अभी मेघालय में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहती हैं, कानून व्यवस्था का संकट रहता है। सत्यपाल मलिक, गवर्नर ऑफ मेघालय। मेघालय भारत के केवल एक राज्य से सीमा बनाता है, और इसको यहाँ पे आप विजुलाइज कर सकते हो, और वो राज्य है आसाम। दूसरा कोई भी राज्य मेघालय से सीमा नहीं बनाता है। जो इसके बगल में स्थित देश है उसका नाम है बांग्लादेश। ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। ठीक है। जहां तक राज्य के प्रतीक चिन्हों का प्रश्न है, तो यहाँ पे जो राज्य का प्रतीक चिन्ह है उसमें क्लाउडेड लियोपार्ड, मतलब चित्तीदार तेंदुआ। ये चित्तीदार तेंदुआ जो है मेघालय में पाया जाने वाला, ये जो चित्ती बना हुआ है, यही मेघालय का राज्य पशु है। ये चित्तीदार तेंदुआ बिल्ली की प्रजाति कैट का एक स्पीसीज होता है उसी में, और इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। चिंताजनक स्थिति में ये नहीं है। जानवरों में हम लोगों को वही जानवर ज्यादा याद रखना चाहिए जो या तो इंडेंजर्ड है, जैसे आसाम का राज्य पक्षी जो था वो, या फिर जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो। तो ऐसे जानवरों को, ऐसे पक्षियों को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि फलाना जानवर कहाँ रहता है। तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों में हमको दिखाई पड़ता है क्लाउडेड लियोपार्ड। ठीक। जो यहाँ की राज्य पक्षी है वो है हिल मैना। ये हिल मैना है, हिल मैना। ठीक है। तो ये अलग तरह का एक मैने की प्रजाति है, ये भी बहुतायत में मिलती है, और ये मेघालय में पाई जाती है। इसने इसको घोषित किया हुआ है राज्य पक्षी। जो अलग मेघालय के बारे में जानना है वो दो तीन बातें और जान लीजिए। मेघालय में दो राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है बलपक्रम। बलपक्रम। तो बलपक्रम और नोकरेक दोनों राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में हैं। नोकरेक से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध झील है जिसको उमियम लेक कहा जाता है। उमियम लेक। और उमियम लेक भी यही मेघालय में स्थित है। इसी लेक को स्थानीय स्तर पर 12 पानी झील भी कहा जाता है। 12 पानी लेक, 12 पानी झील या उमियम झील दोनों मेघालय में ही स्थित हैं। नोकरेक भी मेघालय में है, और बलपक्रम नेशनल पार्क भी मेघालय में स्थित है। यहाँ एक और खास बात देखिएगा कि एक और बात यहाँ पे कि इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो केवल एक ही है यहाँ पे, और वो है उमरोई। उमरोई शिलोंग के पास स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। तो ये कुछ फैक्ट है, इनको यहाँ पे हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं। ये जो लेक बना हुआ है, इसी लेक का नाम है उमियम लेक या 12 पानी लेक। 12 पानी लेक आपका यही लेक दिखाई पड़ता है जो कि मेघालय में स्थित है। बोटिंग वगैरह होता है, ध्यान रखना है इस बात को। तो सारे फैक्ट जो है उसको दिमाग में रखते हुए चलना है, तभी इस तरह के प्रश्न बन पाएंगे। अगला राज्य लेते हैं, वो है मिजोरम। मिजोरम कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, मिजोरम। तो मिजोरम के बारे में दो तीन बातें पहले ध्यान रख लेते हैं। सबसे पहले मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि मिजोरम भारत के उन राज्यों में से है जहाँ पे शिक्षा साक्षरता बहुत अच्छी है।
वेस्टर्न एजुकेशन, अंग्रेजों के आगमन के बाद यहाँ पे साक्षरता, खासकर अंग्रेजी में साक्षरता बहुत अच्छी हो गई है, तो ये नंबर 1 नंबर 2 पे रहता है। ठीक है, इसका निर्माण भी 1987 में हुआ था, बहुत लेट से हुआ है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जोरामथंगा, जोरामथंगा। ये है जोरामथंगा, कुछ इस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए से दिखाई पड़ रहे हैं। मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री यही हैं। बाकी हरि बाबू जो है वो गवर्नर है यहाँ के, बहुत ध्यान नहीं रखना है, काम हो जाएगा ऐसे ही। मिजोरम के जो सीमावर्ती राज्य दिखाई पड़ रहे हैं आपको, वो दिखाई पड़ रहे हैं 3। कौन कौन से? त्रिपुरा, मणिपुर और आसाम। मिजोरम भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वो है त्रिपुरा, आसाम और मणिपुर। ठीक है, त्रिपुरा, आसाम और मणिपुर के साथ मिजोरम अपनी सीमाओं को साझा कर रहा है। अगला, 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 2 देशों के साथ, एक तो एक तरफ बांग्लादेश की सीमा यहाँ पे जा रही है और दूसरा म्यांमार। इन दोनों देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी मिजोरम बनाता है। जहां तक बात रही राज्य राज्य पशु की, तो इसका राज्य पशु जो स्टेट एनिमल है वो है हिल्लॉक गिबन। ये प्राइमेट है, ध्यान रखना है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये प्राइमेट मतलब कि जो प्राचीन काल के कुछ जानवर हैं जो जीवित हैं, उसमें से ये जो लंगूर की एक प्रजाति है, ये वास्तव में एक लंगूर की प्रजाति है, ये हिल्लॉक गिबन। और ये हमको दिखाई कहाँ पड़ता है? तो उत्तर पूर्वी राज्य, खासकर मिजोरम में, और मिजोरम में इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। जहां तक रहा इसके राज्य पक्षी की, तो वो है ह्यूमिस पेजेंट। ये वास्तव में तीतर की एक प्रजाति है, मिस ह्यूमिस पिजेंट, या कहो तो एक तीतर है जो इस तरीके का काफी खूबसूरत जानवर होता है। यहाँ पे ये बहुतायात में पाया जाता है, छोटा जानवर है, इसके शिकार वगैरह पर प्रतिबंध है, इसको संरक्षित सूची में रखा गया है। तो मिस ह्यूमिस पिजेंट यहाँ की राज्य पक्षी है। जो यहाँ पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, तो यहाँ के पर्व त्योहारों को कहा जाता है कूट। ध्यान रखना है, पर्व त्योहारों को कहा जाता है कूट, कूट कहा जाता है पर्व त्योहारों को। और यहाँ का जो प्रमुख त्योहार है वो है चपचार। चपचार त्योहार कुछ इस तरीके से लोग जो हैं चपचार कूट मना रहे हैं, चपचार कूट इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये यहाँ का प्रमुख त्योहार है। कहाँ का? मिजोरम का प्रमुख त्योहार चपचार कूट है। ठीक है, बहुत डिटेल नहीं जानना है, बस चपचार कूट को ध्यान रखिए। आगे मिजोरम की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है कालादान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ध्यान रखिएगा। कालादान, कालादान को ही चिमट्यूपी नदी भी कहा जाता है। ये मिजोरम की एक बहुत बड़ी नदी है जो कि यहाँ पे उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है। मिजोरम की नदी है कालादान, और ये नदी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि वास्तव में इसी कालादान नदी के रास्ते भारत सरकार द्वारा एक बहुमार्गीय परियोजना, मल्टी मोड प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसको कालादान सितवे प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस नदी को नेविगेबल नौका गम्य बनाते हुए यहाँ से इसको म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। सितवे बंदरगाह म्यांमार का भारत जो है लीज पे ले रहा है, और फिर यहाँ कलकत्ता पोर्ट से जो हमारे गेहूं, चावल और अन्य सामग्री हैं उनको सितवे पहुंचाया जाएगा, और फिर पहले सड़क मार्ग के द्वारा और फिर बाद में इस कालादान नदी के द्वारा जो है वो उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंचेगा। कुल मिला के यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट अगर करना चाह रहे हैं तो उसमें इस कालादान नदी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और ये कालादान नदी कहाँ की नदी है? तो वो है हमारे मिजोरम की। एक दो और फैक्ट ध्यान रखिएगा। मिजोरम में ही एक पर्वत है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन, या इसका एक दूसरा नाम है पवनपुई, पवनपुई तलांग, पवनपुई तलांग। ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इस पूरे राज्य में बम्बू
बांस जो है उसकी खेती बहुत अच्छी होती है। और यहाँ का एक रिसोर्ट है चंपई, ध्यान रखना है, एक चंपई रिसोर्ट है बॉर्डर पे, बहुत फेमस है वो टूरिस्ट प्लेस के रूप में। तो मिजोरम के बारे में इतनी बातें हम लोग जान लें तो हमारे प्रश्न अधिकांशतः जो है वो हल हो जाते हैं। अगला राज्य लेते हैं मणिपुर। जो मणिपुर राज्य है, इस राज्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो मणिपुर, देखो एक अच्छा सा फैक्ट है, भारत का एक ऐसा राज्य मणिपुर रहा है जो भारत के संविधान के निर्माण के पहले ही अपना संविधान बना चुका था। लेकिन जब भारत का संविधान 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, उस समय मणिपुर ने फिर अपने संविधान को त्याग दिया था और भारत के साथ एकीकरण कर लिया, भारत के साथ वो मिल जाता है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ध्यान रखना है इम्फाल है, और भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से? मिजोरम, आसाम और नागालैंड। ठीक है। यहाँ जो हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है, वो डिस्कस करनी है, इसका एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कैबुल लामजाओ इम्फाल के पास स्थित है। और इस नेशनल पार्क को देखेंगे तो ये नेशनल पार्क वास्तव में तैरता हुआ नेशनल पार्क है। एक ऐसा नेशनल पार्क है जिस पर आपको इस तरह से जो छोटे छोटे घास के टापू बने हुए हैं, ये टापू तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। यही इसका खास है, इसका पानी इतना साफ है कि ऊपर से सतह दिखाई पड़ता है। तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। और यहाँ पे एक और खास चीज है जिसको हम लोग अभी देखेंगे, वो है यहाँ का राज्य पशु संगाई हिरण। संगाई हिरण इंडेंजर्ड, मतलब कि संकटग्रस्त श्रेणी में है, और संगाई हिरण इसी टापू के आसपास निवास करती है। ये है संगाई हिरण। ठीक है। और संगाई हिरण भारत में केवल और केवल मणिपुर में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाया जाता है। ये एक एंडेमिक स्पेसीज है। एंडेमिक स्पेसीज का मतलब स्थानिक प्रजाति है जो केवल किसी खास जगह पर पाई जाती है। तो संगाई हिरण कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क में निवास करती है और इसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, चिंताजनक स्थिति में ये पहुंचा हुआ है। जहां तक बात करें अन्य तथ्यों की, तो इस राज्य का निर्माण भी उत्तर पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1972 के तहत हो चुका था। इस राज्य के अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बीरेन सिंह। ये हैं बीरेन सिंह, ये मुख्यमंत्री हैं अभी, बीरेन सिंह, ध्यान रखिएगा, मणिपुर के। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो है नजमा हेपतुल्ला। पुराने हमारे यहाँ की लोकसभा अध्यक्षा हुआ करती थी नजमा हेपतुल्ला, तो उनको अभी यहाँ पे भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश से सांसद है नजमा हेपतुल्ला। यहाँ पे मणिपुर पे देखें तो केवल एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसके पास है देश के साथ, और वो है म्यांमार के साथ ये सीमा साझा करता है। जो मणिपुर का राज्य पशु है वो ठीक वही है जो अभी मिजोरम में देख रहे थे, वही मिस ह्यूमिस पिजेंट, मतलब तीतर, जिसका दूसरा नाम नॉनजिन भी है। नॉनजिन, तो नॉनजिन अगर आता है कि किस राज्य से संबंधित है तो उत्तर पूर्वी राज्यों में नॉनजिन तीतर वहां का राज्य पशु है। अब आते हैं कुछ पर्व त्योहार को अगर देखें तो यहाँ का जो पर्व त्योहार है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, वो है लाई हरोबा। जो यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, यहाँ की जो बहुसंख्य आबादी है वो है मेती। तो मेती पीपुल जो है, मेती लोग जो हैं, वो इस पर्व को मनाते हैं लाई हरोबा, इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं ये। और ये भी जो है रामायण महाभारत आधारित होता है, पौराणिक कथाओं पर बेस्ड होता है। लाई हरोबा क्वेश्चन आया है, लाई हरोबा किस राज्य का पर्व है? तो वो पर्व है मणिपुर का। बाकी दूसरा एक पर्व भी है जिसको चैराओबा, चैरोबा भी कहा जाता है, चैरोबा। तो चैरोबा सेकेंड है, ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाई हरोबा वीवीआई है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस के परेड के समय में भी ये डांस किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो कुछ अलग फैक्ट है वो याद रख लेंगे कि ये राज्य जैव विविधता संपन्न है। और दूसरा, यहाँ का जो एयरपोर्ट है, जो इम्फाल एयरपोर्ट है, उसका नाम है बीर
तिकेंद्रजीत तिकेंद्रजीत तिकेंद्राजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि उत्तर पूर्व का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है गुवाहाटी के बाद। तो वीर तिकेंद्रजीत एयरपोर्ट यहाँ मणिपुर में ही स्थित है। पोर्ट के अलग अलग नाम से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग अगले राज्य की ओर, और यह है नागालैंड। नागालैंड नागा बहुल लोगों का एक क्षेत्र है। नागा जनजाति ने, यहाँ पे जो रहती है जनजाति, उसने जब आंदोलन किया कि हमको आसाम से अलग होना है, तब नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ था। और उत्तर पूर्वी राज्यों में अगर हम देखें तो आसाम से अलग होने वाला ये पहला राज्य था जो 1963 में ही अलग हो जाता है। आज भी नागालैंड अब एक बृहत नागालैंड की मांग करते हैं, बड़े नागालैंड की। और ये नागालैंड, इसमें ये मणिपुर और आसाम के बड़े भाग को अपना मानते हुए क्लेम करते हैं, लेकिन इस पर भारत सरकार ने अभी तक कोई सहमति नहीं दी। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और नागालैंड में जो एक नेशनल पार्क है वो है इंटानकी या इटानकी। तो इटानकी नेशनल पार्क यही कोहिमा के आसपास दिखाई पड़ता है। इंटांकी इंटांकी तो इंटांकी नेशनल पार्क कहाँ पे है? इंटांकी इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। ये नागालैंड में दिखाई पड़ता है। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के, वो हैं नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो, ये है नेफ्यू रियो, और यही यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थ हैं, यहाँ पे भी कार्यरत हैं। अगला जो गवर्नर हैं वो RN रवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ब्यूरोक्रेट्स थे पुराने। नागालैंड भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, और वो 3 राज्य यहाँ से अच्छे से ध्यान हो जाएगा: अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर। ठीक है, नागालैंड भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, मणिपुर, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार के साथ जुड़ी हुई है। जो यहाँ का राज्य पशु है, वो अभी हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी देखा था, मेघालय में यहाँ के का राज्य पशु भी यही मिथुन है, जो कि एक कहो तो डोमेस्टिक एनिमल है, एक जिसका हम लोगों ने उसको घरेलू बना लिया था, पशुपालन इसका हो रहा है। तो ये मिथुन यहाँ का भी राज्य पशु है। अगला है ब्लिथ ट्रैगोपॉन। तो ये जो ट्रैगोपॉन है, ये वास्तव में ये भी एक तीतर की ही प्रजाति है। ये भी एक तीतर की ही प्रजाति है, जिस तरह से वो पीजेंट दिख रहा था। तो नागालैंड में ये राज्य पशु के रूप में है ब्लिथ ट्रैगोपैन। और ये ट्रैगोपैन जो है, ध्यान रखिएगा फोटो से कि नागालैंड का राज्य पशु है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे चर्चा करनी है वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। देखो, नरेंद्र मोदी साहब भी गए थे जब नागालैंड, तो वहां पे ये इस तरह का टोपी मुखौटा पहने थे। वास्तव में इस टोपी पर जो ये सिंबल, ये जो लगा हुआ है, ये जो पहने हुए हैं सब, ये उसी हॉर्नबिल पक्षी को जो हम अरुणाचल प्रदेश में देख रहे थे, उसका वो चोंच वाला भाग है। तो यहाँ हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि नागालैंड में मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा पर्व है, जिसका आयोजन करता है यहाँ का टूरिस्ट डिपार्टमेंट। ध्यान रखना है, टूरिस्ट डिपार्टमेंट, पर्यटन विभाग इस पर्व का आयोजन करता है, और यह पर्व दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड से संबंधित है। अगला यहाँ पे 2-3 और चीजें देख लेंगे कि एक तो इटानकी नेशनल पार्क यहाँ पे दिखाई पड़ा, दूसरा फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पे स्थित है, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तीसरा रंगा पहाड़, रंगा पहाड़ भी यहीं पे स्थित है। तो रंगा पहाड़ जो याद रखने हैं इसमें, रंगा पहाड़, फाकिम और तीसरा इंटानकी इंटानकी नेशनल पार्क। तो 3 यहाँ पे ध्यान रखने हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। अगला जो राज्य लेते हैं हम लोग, ये राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा पश्चिम बंगाल से 3 तरफ से घिरा हुआ है। 3 तरफ से घिरा हुआ पश्चिम बंगाल से एक यही राज्य है, और केवल 2 राज्यों के साथ भारत से ये जुड़ा हुआ है। ये राज्य है आसाम और मिजोरम। यहाँ पे ये आसाम के साथ भी दिख रहा होगा, पीला वाला जुड़ा हुआ, और मिजोरम के साथ भी दिख रहा होगा।
त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा में बंगाली बहुल आबादी है, बांग्ला बहुल आबादी है। जो बंगाली लोग हैं वो त्रिपुरा में ज़्यादा डोमिनेंट है, ज़्यादा संख्या है। इसका निर्माण भी 1972 में हुआ है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अक्सर चर्चा में आते रहते हैं, विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव जी चर्चा में आते रहते हैं और वो अपने स्टेटमेंट्स के कारण चर्चा में आते हैं। कई बार वो वेदों के आधार पे कुछ बात करते हैं, कई बार वो कुछ और बात संस्कृति के आधार पर वैज्ञानिक तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। तो विप्लव कुमार देव का नाम न्यूज में रहता है। त्रिपुरा के ये क्या हैं तो मुख्यमंत्री है। बाकी यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या जो है वो गवर्नर है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। और यहाँ का जो राज्य प्रतीक चिन्ह है उस पर देख लें अगर, तो यहाँ पे जो एक फेयर्स लीफ मंकी है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंडेंजर्ड है। ये देखिए, ये एक बहुत ही यूनिक जानवर दिखाई पड़ रहा होगा जिसका पूंछ इतना टेल लंबा है। तो ये लीफ मतलब पत्ती और मंकी मतलब बंदर। तो फेयर्स लीफ मंकी, फेयर्स पत्तियों वाला बंदर। हिंदी में इसका नहीं नाम लिखेगा, इंग्लिश में ही लिखेगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। फेयर्स लीफ मंकी त्रिपुरा का राज्य पशु है और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडेंजर्ड मतलब अब इसकी संख्या बहुत कम बची है। ये निकट भविष्य में विलुप्त हो सकता है अगर इसको संरक्षित नहीं किया गया। जहां तक बात रही लीफ मंकी के साथ दूसरे जानवर की, तो वो है ग्रीन इंपेरियल पिगन। मतलब ये कबूतर की प्रजाति है, इंपीरियल कबूतर। और ये इंपीरियल कबूतर दिखाई पड़ता है नागालैंड में। तो ये भी ध्यान रखना है इंपीरियल कबूतर के संदर्भ में। जो यहाँ का एक प्रमुख पर्व है वो है गौरिया पूजा। गौरिया पूजा जो जमतिया लोग हैं यहाँ के, वो गौरिया डांस भी करते हैं और गौरिया पूजा भी करते हैं। तो गौरिया पूजा ये जो पर्व है ये वास्तव में देवी की पूजा है। गौरी पार्वती जी का नाम हुआ करता था, माता पार्वती का। तो यहाँ पे गौरी पूजा एक अलग तरीके से होती है और इसको जमातिया जाति द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ये कुछ इस तरीके से कपड़े से बनी हुई प्रतिमा होती है और ये यहाँ का एक प्रमुख त्योहार है, जमातिया पूजा। दूसरा, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो ये भारत का तीसरा सबसे छोटा जो है राज्य बनता है। तो ये सारा कुछ हमको दिखाई पड़ता है त्रिपुरा के संदर्भ में। अब हम अगले राज्य की ओर चलते हैं और ये सबसे अंतिम राज्य है, 7 बहनों का 8वां भाई, और ये है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। जो ध्यान रखना है सिक्किम के संदर्भ में कि सिक्किम भारत का भाग नहीं हुआ करता था। कब तक? 1974 तक। 1974 में भारत में इसको मिलाया गया 35वें संविधान संशोधन 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। बाद में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, यहाँ जो राजधानी दिखाई पड़ती है वो है गैंगटॉक। और सिक्किम भारत के ऐसे राज्यों में से जो है वो पूरी तरह से हिमालय की वादियों में बसा हुआ है। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियों की बात करें तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, जिसको हिंदी में कंचनजंगा कहा जाता है, वो यही स्थित है। ठीक है, तो कंचनजंगा या इंग्लिश में इसको कहा जाता है खांचेनजोंगा। खांचेनजोंगा या कंचनजंगा ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में ही स्थित है, जिसको यूनेस्को ने, याद रखना है, यूनेस्को ने एक मिश्रित विरासत का दर्जा दिया है, मिश्रित मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया, जो सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये भी ध्यान रखना है। जो वर्तमान यहाँ पे राजनीतिक स्थिति देखते हैं, हाँ, उसके पहले एक बहुत बड़ी बात हुई यहाँ पे। ये जो सिक्किम है उसको कहा जाता है गुरु पद्म संभव की भूमि। जो पद्म संभव हैं उनका यहाँ पे बड़ा सम्मान है, उनकी बड़ी यहाँ पे पूजा की जाती है। सिक्किम पूरा बौद्ध
धर्म को मानने वाला क्षेत्र है। और पद्म संभव जो थे वो 8वीं शताब्दी 18th सेंचुरी में हुए। इन्होंने बौद्ध धर्म के तंत्रायान जो क्लेंट था, तंत्रायान शाखा, उसके प्रचार प्रसार का कार्य किया। इन्हीं के कारण पूरे तिब्बत में जो आज हम लोग दलाई लामा वगैरह को देखते हैं वो लोग बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए। तो वास्तव में उसका कारण पद्म संभव का बौद्ध धर्म का प्रचार था। तो तिब्बत पद्म संभव की भूमि कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है। अब वर्तमान में आते हैं तो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो प्रेम सिंह तमांग हैं, याद रखिएगा। सिक्किम के अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो प्रेम सिंह तमांग हैं, तमांग, और यही है वो प्रेम सिंह तमांग। यहाँ जो राज्यपाल हैं वो गंगा प्रसाद हैं, गंगटोक से गंगा प्रसाद याद हो जाएगा। नेबरिंग स्टेट, इसका जो सीमावर्ती राज्य है वो केवल एक है। और ऐसी स्थितियां हमको मेघालय में ही एक दिखाई पड़ रहा था जहां केवल वो आसाम से घिरा हुआ है, दूसरा सिक्किम दिखाई पड़ रहा है। और ये अपने किसी भी बहन के साथ सीमा नहीं बना रहा है, बल्कि ये बना रहा है बंगाल के साथ सीमा। ममता बनर्जी मतलब दीदी के साथ वाले राज्य वाले में सीमा बना रहा है। तो इसकी दीदी अलग है, भले ये यहाँ वाले ग्रुप में रखा जाता है। यहाँ वाले ग्रुप में इसको इसलिए रखते हैं क्योंकि जो यहाँ की एथनिक पीपुल है, जो यहाँ की नृजातीय है, वो वास्तव में मंगोलाइड है। और वास्तव में इसी कारण सिक्किम को भी जो वहाँ की प्रजाति है इस ग्रुप में रखा गया। जहाँ तक बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो सिक्किम भी उत्तर पूर्व का एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, और वो है चाइना, नेपाल और भूटान। तो चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा ये बना रहा है। ध्यान रखना है इसको, तीनों राज्य को, तीनों देशों के साथ ये सीमा बना रहा है। यहाँ 2-3 और बातें ध्यान रखेंगे। पहले हम लोग इसका राज्य पशु देख लेते हैं। राज्य पशु यहाँ का रेड पांडा, लाल पांडा है। ये बहुत वीवीआई है क्योंकि ये फिर से इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है, केवल कुछ ही आबादी इसकी शेष बची हुई है। तो रेड पांडा कुछ इस तरह का जानवर होता है, और ये भी सर्वहारी है, हर्बोवायरस है, हर्बोवियर, सब कुछ खाता है। कुल मिलाकर आबादी इसकी बहुत कम बची है। और ध्यान रखना है कि हिमालयी क्षेत्रों में ही ये पांडा पाया जा रहा है, रेड पांडा, रेड पांडा, और इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है। अगला यहाँ का जो राज्य पशु है, राज्य पक्षी है, वो है ब्लड पीजेंट। पीजेंट का ब्लड पीजेंट मतलब तीतर की एक प्रजाति है। तो ये खूनी तीतर जो है, ये खूनी तीतर पाया जाता है सिक्किम में। और सिक्किम की ये राज्य पक्षी है। इसका चूंकि आप देख सकते हो कि पूरा एकदम लाल लाल बना हुआ है, खून के जैसा, तो कुल मिला के इसके रंग के आधार पर इसका नाम रखा गया। सिक्किम के बारे में कुछ और फैक्ट अगर हम लोग जाने तो ये जानना जरूरी है कि सिक्किम भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र राज्य है जो ऑर्गेनिक स्टेट, जैविक राज्य के रूप में घोषित हुआ। विश्व का पहला राज्य है जिसको अभी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, जो रोम में स्थित है, उसने इसको दुनिया का पहला जैविक राज्य होने का सर्टिफिकेट अवार्ड भी दिया है। तो ये बहुत ध्यान रखना है इस बात को। दूसरा जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि ये भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य है, लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य है। दूसरा यहाँ पे एक और जो ध्यान रखना है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद ये दूसरा सबसे छोटा राज्य है। और तीसरा एक फैक्ट याद रखना है कि साइबर कैफे की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो सिक्किम में ही है। तो ये 3-4 फैक्ट इसका ध्यान रखिए। कुछ ज्योग्राफिकल, जैसे यहाँ पे 2-3 दर्रे बने हुए हैं। नाथुला दर्रा वहाँ पे प्रमुख है जो यहाँ से चीन की ओर जाता है। तो जब दर्रे पढ़ेंगे तब हम लोग उस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो क्लास है मैं इस क्लास को यहीं पर खत्म करूंगा क्योंकि राज्यों की संख्या ज्यादा है, क्लास वैसे भी बहुत लंबा हो गया है। आपका यहाँ पे बस यही काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंटरनेट और मोबाइल से पढ़ने की आदत विकसित करें, नोट्स बनाएं ताकि जल्दी रिवाइज हो सके। फैक्ट यहाँ पे बहुत कुछ आ चुके हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जो ज़्यादा डिटेल बनेगा तो
अलग से फिर उनको देखा जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया।